हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सी यू ई टी एम ए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनका बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर अब जो है अराउंड 15 डेज बच गया है एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग को अगर करंट अफेयर्स पे फोकस करना है तो करंट अफेयर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए इस लास्ट मोमेंट में। 16-17 डेज में करंट अफेयर्स के कौन कौन से सेक्शन है जहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हम लोग क्विकली रिवाइज कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं है, उसमें अलग अलग सेक्शन है जो आपके सिलेबस है और वहां से क्वेश्चन जो है पूछकर आते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि देखिए सीयूईटी की अगर आप बात करते हैं 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से अगर 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को तो आपको 100% कंप्लीट कर लेना चाहिए। सो अलग अलग सेक्शंस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं, तो फटाफट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम टेजी की तरफ से ये कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी नेट पेपर्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ही आपको फायदा हो जाएगा फाइनल एग्जाम में। सबसे पहले अगर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप पास्ट पेपर्स को 2022, 2023 और 2024 के पास्ट पेपर्स को आप अगर एनालाइज करते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस पे हम लोगों को फोकस करना है। एक तो इंटरनेशनल रिलेशन में पहला हो जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो कुछ कुछ लिस्ट वहां पे दिए गए हैं, उनको आपको देख लेना है। अब वहां पे वो ये देख लेना है कि उनके मान लीजिए जो मीटिंग्स हुई है वो कौन से ईयर में, कौन से कंट्री में या कौन से सिटी में हुई है। बहुत बार ये हो सकता है कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रूप में भी आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाए, या फिर मैच द फॉलोइंग ग्रुप में कि वो ईयर दे दिया जाएगा, प्लेस दे दिया जाएगा या कंट्री दे दिया जाएगा, आपको मैच करना है। तो वो मीटिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा हो जाता है प्रेसिडेंसी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग जानते हैं G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास था, फिर वो ब्राजील के पास गया, अब किसके पास जाने वाला है। तो वो सब चीज जो है आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसपे आपको फोकस करना है या ध्यान देना है। तीसरा हो जाता है हर एक G20 मीटिंग या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है, उनका कुछ कोर थीम एरिया होता है। तो वो थीम क्या है वो देख लेना है। तो आईआर में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बनते हैं, जो पूछे जाते हैं, आपको इस पे फोकस करना है। वहीं अगर हम बात करते हैं पब्लिकेशंस की, तो बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ पब्लिकेशन निकाली जाती है, या आप यूएनडीपी के द्वारा जो पब्लिकेशन निकाली जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या थीम है, थीमेटिक एरियाज उनके क्या क्या, आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या थी इस, मान लीजिए 2022 में कुछ पब्लिकेशन हुआ, तो कौन सा कोर थीम एरिया था। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक का जो पब्लिकेशन है जिसमें एक था गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस कब पब्लिश हुआ था। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इस चीज को आपको देख लेना है। और तीसरा हो जाता है इंटरनेशनल रैंकिंग या इंडेक्स, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स या हंगर इंडेक्स। तो इस टाइप के इंडेक्स को भी एक बार देख लीजिएगा, और उसमें ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का रैंक कहाँ पे है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज। तो यहाँ पे जब आप पब्लिकेशन देखिएगा तो पब्लिकेशन में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पब्लिकेशन किसके द्वारा रिलीज की जाती है, कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और उसका थीम एरिया क्या था, उसमें इंडिया का रैंक क्या था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो ऑक्सफैम के द्वारा रिलीज किया जाता है, या हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें जो है इफ्री के द्वारा रिलीज किया जाता है, पॉवर्टी इंडेक्स हो जाता है। तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको देख लीजिएगा। अब सारे को कवर अप करना नहीं है, ठीक है। अगर आप सारे को कवर कीजिएगा तो 150-200 हो जाता है, उन सारे को कवर अप करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन फॉर एग्जाम्पल जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है, या जो आईएमएफ के द्वारा निकाला जाता है, यूएन के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो उसको देख लेना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से अगर करंट अफेयर से जो क्वेश्चन बनकर आते हैं तो कौन से टॉपिक से निकलते हैं। अब नेक्स्ट हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी में।
तो पहला हो जाता है मिनिस्ट्रीज। तो मिनिस्ट्रीज में आपको ये देख लेना है कि कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा जो है कौन कौन सा डिपार्टमेंट जो कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन सी पॉलिसी होती है, कौन कौन से एक्ट्स होते हैं जो एडमिनिस्टर करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा इसको एक्सिक्यूट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट, तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। या पूछ लिया जाएगा दिल्ली पुलिस कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, या जितने आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके फंक्शनिंग में कवर अप हो जाता है, कंट्रोल फंक्शनिंग आप इसको इस रूप से देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स में देखना है तो जो करंट रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उसको आप देख सकते हैं। जैसे एक टॉपिक हम लोग ने करंट इश्यूज में लिख दिया डिलिमिटेशन। हम लोग जानते हैं 2026 में डिलिमिटेशन होने वाली है। बहुत सारी स्टेट की तरफ से ये कंसर्न आ रहा है कि हम लोगों का तो उतना पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुआ, तो अगर सीटें कम हो जाएंगी तो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अभी तमिलनाडु ने भी ये क्वेश्चन उठाया है कि 1971 सेंसस से ही डिलिमिटेशन होना चाहिए। तो क्या ये विजुअल है, नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो आपको देख लेना है। जो करंट अफेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो करंटली अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बर्निंग इशूज हैं, जो न्यूज में डिस्कस होते हैं, पेपर्स में आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी उसको रेज कर रही है, और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेजेज क्या है, उनका अगर हम बात करते हैं कॉन्टेम्परेरी इंडिया में क्या रेलेवेंस रहा है, उसको देख लेना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बजट के द्वारा, तो 2025 का जो बजट था उसको एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉलिसी पब्लिकेशंस देख लीजिएगा। बहुत सारे जो रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल नीति आयोग के द्वारा कुछ कुछ रिपोर्ट्स रिलीज की जाती है, नीति आयोग के द्वारा इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स बनाया गया है, तो ये सारी चीजें देख लेनी है। आरबीआई के द्वारा कौन सा डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कौन सा क्वार्टरली या मंथली पब्लिकेशन किया जाता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में आपको ये देखना है कि हम लिंकेजेस कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने ये लिंकेजेस कर लिया तो फिर थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पब्लिक पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया अगेन रिलेवेंट है, क्योंकि हर एक साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल एक जो चीज आपको देखना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी स्कीम्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसको देखना समझना बहुत जरूरी है। दोनों देख लेना है, ओल्ड स्कीम्स देख लेना है, न्यू स्कीम। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया गया था पहल के बारे में, पहल स्कीम, ठीक है, उज्ज्वला योजना। तो ये सारी ऐसी स्कीम्स है जिसको आपको देख लेना है। और जो हम लोग ने शॉर्ट नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स में आप जाके देखिएगा, वहाँ पे 8-9 डिफरेंट पीडीएफ है जो वेलफेयर स्कीम्स, जो थीम बेस्ड स्कीम्स है ना। फॉर एग्जांपल फार्मर को रिलेटेड कौन से स्कीम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर कौन कौन सी स्कीम्स हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर कौन कौन सी स्कीम्स है, तो वो पूरा थेमेटिक एरिया जो पीडीएफ आपको पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया शॉर्ट नोट्स वाले में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आप उसको क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा हो जाता है न्यू पॉलिसीज एंड रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन में फॉर एग्जांपल बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कमिटीज बनती है ना। फॉर एग्जांपल डिलिमिटेशन कमेटी बनाई गई थी, या फिर वन नेशन और वन वोटिंग का जो कमिटी का जो गठन हुआ था, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी उसके मेंबर थे, इनफैक्ट चेयरपर्सन थे। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। तो वो देख लेना है कि लास्ट 1 से 2 साल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कमिटीज का गठन हुआ था, उनका क्या क्या रिकमेंडेशन रहा है। तो यूजुअली क्या होता है कि वो कमिटीज का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव भी देख लेना है। तो हो सकता है कि वो चेयरपर्सन और कौन सी कमिटी थी या क्या पर्पस था, मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछ लिया जाए, या ये पूछ लिया जाए कि उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे। तो वो चीज आपको देख लेना है, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, इंटर स्टेट रिलेशन को लेकर हो, वन नेशन वन पे वोटिंग को लेकर हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस सेंटर में भी स्टेट में भी इलेक्शन को लेकर, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आपको कवर अप कर लेना है इन टर्म्स रिकमेंडेशन में। तो वो सारे कमिटीज को एक बार देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कमिटीज है। और अगर आप कमिटीज देख ही रहे हैं तो एक बार वो सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज भी थीमेटिक कमिटीज देख लीजिएगा।
फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट रिलेशंस में हम हमेशा सक्रिय कमेटी देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके जो है पीआरआईज रिलेटेड सारे, बलवंत राय मेहता कमेटी, एलएम लक्ष्मी नारायण सिंगल कमेटी, ये सारे कमिटीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको भी देख लेना है। तो आपका करंट अफेयर का अगर आप दायरा पूछिएगा तो यही रहने वाला है। और इससे रिलेटेड जैसे हम लोगों ने न्यू पॉलिसीज में डाला है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे इन्वायरमेंट को लेकर काम किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यूएनपीसीसीसी, तो उसको देख लेना है। आपका सीओपी देख लेना है, कौन सा रिकमेंडेशन हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, या ये देख लेना है कि उसकी मीटिंग कहाँ पे होने वाले, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशनल क्लाइमेट चेंज, तो वो चीज़, इस टाइप की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा क्या क्या न्यू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है। फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ अलग ट्रेड चल रहा है, ट्रेड पे बातें चल रही है, इंग्लैंड के साथ अलग ट्रेड पे बातें चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं उसको देख लेना है। तो इस टाइप की चीजें जो रेलेवेंट हो जाती है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, जो सिलेबस में आपके मेंशन है, तो उन सब चीजों को आपको फटाफट क्विकली कवर अप कर लेना है। और बाकी जितने स्टूडेंट ऑलरेडी जिन्होंने कोर्स ले रखा है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं, इस वीक में ही सैटरडे तक आपको ये सारा जो है मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट करंट अफेयर का सेपरेट एक पीडीएफ आपको, नोट्स टॉपिक बाय टॉपिक, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग फटाफट कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। और देखिए लास्ट मोमेंट में ना क्विकली आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन बैंक केसरी सॉल्व करना है। अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो अब तो प्राइस ऑलरेडी रिड्यूस करके 299 जी, सिर्फ 300 में आपको 20,000 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो अब तो लेट नहीं करना चाहिए। सारा कुछ आपको ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं जस्ट लाइक रियल एग्जाम। प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी, तो आप कॉल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको वेबसाइट के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।